बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.9 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि आपने फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को जो है वो सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रेगुलराइजेशन मेथड विद एनी अदर मेथड। कि आपने एक तो यूज़ करना है रेगुलराइजेशन मेथड ताकि आप लोग फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कन्वर्ट कर सको। उसके बाद कोई सा भी मेथड आपने यूज़ करना है ताकि आप उस फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड कर सको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जी रेगुलराइजेशन मेथड। उसकी वजह से हम लोग यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एप्सिलॉन दोनों साइड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने यूज़ करना है जी डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत आसान जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वही यूज़ की है। ठीक है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो हमने पहले कर्नल को सेपरेट करना होता है, एक्स वाले टर्म को हम लोग बाहर ले जाएंगे। उसके बाद जो पूरा इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग अल्फ़ा की इक्विवेलेंट कर लेंगे। अल्फ़ा में जहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ टी है वहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी पुट कर देंगे। बाहर वाला टी जो है वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन होगी, पावर लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, आपके पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से आप अल्फ़ा वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और वहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आपने इसको पुट करना है जी यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे अल्फ़ा था वहाँ पे आप लोग की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। उसको थोड़ा सा जो है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का आंसर जो आया है ये आपकी उस इक्वेशन का आया है जो आपने सेकंड काइंड की इक्वेशन बनाई थी। रेगुलराइजेशन मेथड की वजह से जो आपने सेकंड काइंड की इक्वेशन बनाई थी ये उसका आंसर है। लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन का जो फर्स्ट काइंड में है उसका आंसर चाहिए। तो उसका आंसर कैसे आएगा? आप लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट अप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन वाली टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा और वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जी रेगुलराइजेशन मेथड। उसकी मदद से इसको हम लोग सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे। एप्सिलॉन और यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको हम लोग अल्फ़ा की इक्विवेलेंट करेंगे क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड। उसके बाद जहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ टी है वहाँ पे आप यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी पुट कर देंगे। बाहर जो एक्सपोनेंशियल की पावर टी है वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन वाली जो टर्म्स हैं चूँकि वो अपोजिट साइंस में है तो वो जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा क्योंकि एप्सिलॉन की पावर 0 = 1 होती है। आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, आपके पास अगेन कुछ जो है वो टर्म्स बनेंगी। आप लोग अल्फ़ा वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी तो आपके पास अल्फ़ा का आंसर जो है वो आ जाना है। ठीक है, अब आपने इसको पुट करना है जी यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे आपके पास अल्फ़ा था वहाँ पे आपने ये वैल्यू रखी, इसको सोल्व किया तो आपके पास यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का आंसर आ गया। आपने फाइंड करना है एक्चुअल में यू ऑफ एक्स यानी कि अपनी फर्स्ट काइंड वाली जो आपके क्वेश्चन वाली इक्वेशन है उसका आंसर। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन ऑफ एक्स का जो आंसर आया है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, तो आपके पास यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी तो हमारे पास यू ऑफ एक्स का आंसर e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है। दोबारा से हम लोग इसको फर्स्ट से सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे। एप्सिलॉन और यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पूरी जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे पास पूरा वो अल्फ़ा के इक्विवेलेंट कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ टी है वहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी पुट कर देंगे। बाहर वाला टी स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। आपके पास कुछ टर्म्स आएंगे, उनमें से अल्फ़ा वाले टर्म्स को आप एक तरफ ले जाएंगे, अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे और आपके पास अल्फ़ा का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको आपने पुट करना है यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे अल्फ़ा था वहाँ पे आप लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए इसके ऊपर आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे साइड में मैंने सारी कैलकुलेशन की है कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो अपनी लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, एप्सिलॉन वाली टर्म जो है वो एक तरफ आ जाए, ताकि जब आप लोग लिमिट अप्लाई करो तो आपके पास जो टर्म है एप्सिलॉन की वो एक साइड पे हो, उसको आप उसको जीरो करना जो है वो ईजी हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग सिंप्लीफाई करना है, लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 3x आएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से सोल्व होगा। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अपने इंटीग्रल पार्ट को अल्फ़ा के इक्विवेलेंट कर लेंगे। टी स्क्वायर जो है वो अंदर वाली टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी। उसके बाद पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको पुट करेंगे जी यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर। अल्फ़ा की वैल्यू को यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, इस तरह से कि
आपके पास एप्सिलॉन वाली टर्म जो है वो एक तरफ रहे, ताकि जब आप लोग अपनी लिमिट अप्लाई करो तो आपको उसको ज़ीरो करने में आसानी हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही मैंने इसको जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया है। एप्सिलॉन वाली टर्म जो है वो एक तरफ आ गई है। अब आपके पास जो है वो यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का आंसर आ चुका है। आपने फाइंड करना है यू ऑफ एक्स का आंसर। उसके लिए आप लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब जो 5 एप्सिलॉन है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अपने अल्फा की वैल्यू को पुट करने के बाद उस इक्वेशन को थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में लिमिट अप्लाई करने में आसानी होती है और आपका आंसर जो है वो ईजिली आ जाता है।